हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं बहुत सारे दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी और आजकल मेरे चैनल के जो व्यू है वो थोड़े से डाउन हो गए हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू करिए और अब आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी और मैं वॉइस का भी पूरा ध्यान रखूँगी। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं शून्य के ऊपर। शून्य क्या है? कई बार हमें लगता है ना कि शून्य जो है वो एक खालिस्तान है, लेकिन शून्य खालिस्तान नहीं है। शून्य एक वो शक्ति है, वो पावर है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। वो ब्रह्मांड की पावर है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिस पावर के साथ हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। शून्य का मतलब ये नहीं है कि शून्य का मतलब है कि कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ उसी में है। शून्य में ही सारी चीज़ें जो है वो समाहित है। अगर हम ध्यान लगाए, अगर हम देखें तो शून्य जो है वो एक इतनी बड़ी पावर है। वही परमात्मा की पावर है। जो मतलब शून्य वो पावर है जिसमें जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने भी अपने जब वो अध्यात्म में जा रहे थे, जब उन्होंने खुद को अध्यात्म की ओर लेके गए थे, जब उन्होंने पूरी तरह से खुद को उसमें समर्पित कर दिया था। मतलब आप शून्य का मतलब ये समझ सकते हैं कि आप खुद को एक अंधेरी गुफा में रख रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ अंधेरा है और आपको सिर्फ वहाँ पे बैठना है और वहाँ की ऊर्जा को आपको महसूस करना है। इसका मतलब होता है शून्य। शून्य के साथ आपको जुड़ना है। अगर आप शून्य के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या है, बहुत सारे लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमें इतनी आदत नहीं होती है कि हम अकेले रहें, लेकिन जो लोग इस शून्य का ध्यान कर पाते हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड की जो पावर है उसको जान पाते हैं और हम अपने जीवन को भी बहुत अच्छे से जान पाते हैं। और ये काम ना हर कोई नहीं कर सकता है। ये काम हर कोई कर सकता है, लेकिन हमारा जो डर है ना वो हमें इस काम को करने के लिए रोकता है। क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। जिसको भगवान जिसे चुनते हैं ना वही ये काम कर सकता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साधु महात्मा होते हैं, तभी तो वो 0 डिग्री से भी नीचे जब जहाँ का तापमान होता है वहाँ पे भी वो लोग जो है साधना कर पाते हैं। सालों बर्फ़ में बैठते हैं, वो धूप में बैठते हैं, आंधी तूफान कुछ भी हो, कोई भी चीज़ उनको डराती नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग शून्य के साथ अब जुड़ गए हैं। उन्होंने शून्य की पावर को समझ लिया है कि शून्य की पावर आखिर है क्या। और हम जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो हमारा डर है ना, जो हम डर जाते हैं हर चीज़ के लिए, वही हमें जो है इन सारी चीज़ों से दूर रखता है। वो हमें इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ने नहीं देता है। तो आम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई करना चाहे, अगर कोई ठाने तो वो कर सकता है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। क्योंकि बड़े बड़े जो साधु महात्मा होते हैं तभी तो वो लोग इस तरह से कर पाते, और उन्हीं के तपोबल के कारण जो है हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। क्योंकि अगर इस पृथ्वी पे इतना सारा पाप बढ़ गया है तो जो उनका पुण्य होता है, उनकी जो साधना होती है, उनका जो तपोबल होता है, उसकी शक्ति से जो है हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं बची रहती है। इसलिए अगर हम कहीं पे भी हम भी कुछ अच्छा कर्म कर पाते हैं ना, तो हम उनका जो तपोबल है, कहीं ना कहीं हम उनको थोड़ा सा सहयोग कर पाते हैं। अगर हम भी बहुत सारा दान धर्म कर पाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा तपस्या करते हैं, तो हम भी उनके लिए थोड़ा सा कुछ योगदान कर पाते। एक धूल के कण के बराबर जितना अगर हम कुछ करते हैं, अगर हम इतना भी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सबको जो है सही रास्ते पर चलना चाहिए। अपना जितना आपसे हो सकता है आपको भी अपना पूजा पाठ से जुड़े रहना चाहिए। जितना आपसे धार्मिक कार्य हो सकता है वो आपको करते रहना चाहिए। तो अब आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो शून्य का जो ध्यान है वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ा जो नियम होता है वो यही है कि आपको जो है खुद को शून्य को समर्पित कर देना है। मतलब आप जो भी ब्रह्मांड की शक्ति है आपने उसको खुद को समर्पित कर देना है। इसका
इस ध्यान साधना को जो करने का जो तरीका वो है कि समर्पण करना। आपको सारी चीज़ों का त्याग करना है और फिर खुद को जो है ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसके साथ जोड़ देना है। फिर आप देखिए, आप खुद को आप पहले इमेजिन करके देखिए, आप किसी घने जंगल में या किसी अंधेरी गुफा में, और वहाँ पे चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा है और अंधेरा है, और आप वहाँ पे ध्यान लगा कर बैठे हैं। और जब आप वहाँ पे ध्यान लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके आसपास जो है एकदम पूरी शांति है। लेकिन जैसे जैसे आप शून्य के साथ जुड़ते जाओगे तो आपको एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देगी, और वो आवाज़ वो होती है जो कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वो जिसको हम शून्य कहते हैं, शून्य की आवाज़। और उसको जो है हम उस आवाज़ को जब हम सुनते हैं तो वो वाली आवाज़ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। ये वो ब्रह्मांड की आवाज़ है, और जिसको कि ऋषि मुनि जो है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान की जो साउंड है वो कहते हैं। सुबह की जो मतलब अलौकिक जो साउंड होती है उसको ब्रह्म ज्ञान की ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप उसके साथ अगर आपको जुड़ना है तो आपको हर तरह से आपको खुद को समर्पित कर देना है। आपके पास कोई इच्छा नहीं रहेगी, आपको इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। बस आपका एक ही काम है, बस आपका काम है ध्यान लगाना। और जब आप ध्यान लगाओगे और ब्रह्मांड की जो शक्ति है उनके साथ जुड़ना, तो ये काम आम लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ठान ले और गुरु के निर्देश में ये काम करे तो वो कर सकता है। और ये इससे क्या होता है कि आप एक पावरफुल इंसान बनते हैं, और आप जो है इस धरती को बचाने के लिए जो एक पावर की ज़रूरत होती है उसके साथ आपका जुड़ाव हो जाता है, और आप उन ऋषियों की पावर के साथ जुड़ जाते हो। तो ये काम आप कर सकते हो अगर आपको ये सब करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब आप खुद सोचिए ना, आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं और तो मतलब ये कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जो लोग डरते हैं वो लोग तो ये सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को मतलब आनंद आता है ना कि भक्ति करने में, जिनको भक्ति में मतलब जिनका मन एकदम, जिनका ध्यान पूरी तरह से भक्ति में रमा हुआ है, वो लोग ये काम कर सकते हैं और उनको इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मतलब जब मैं आपको अभी बता रही हूँ ना तो मुझे एक पावर महसूस हो रही है। जो ऋषि मुनि जो करते हैं ना वो वहाँ पे मतलब एकदम अंधेरी गुफा में, और आप जो ब्रह्मांड की जो शून्य की जो आवाज़ है अगर आप उसके साथ जुड़ रहे हैं ना, तो मतलब सुन के और जो मतलब मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, उससे भी मुझे एक पावर आ रही है अंदर बहुत ज़्यादा। तो आप खुद सोचिए, अगर हम ये सब करते हैं तो हम कितने ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। मतलब ऐसे होता है कि आप जो हैं भगवान को जान सकते हैं। आप इसकी वजह से आप भगवान को जान सकते हैं। आप यहाँ तक कि आप भगवान से बात भी कर सकते हो, क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं वो लोग ऐसे ही होते हैं, वो भी तो भगवान से बात करते हैं। और जो एक ब्रह्मांड की जो एक पावरफुल शक्ति होती है आप उसके साथ बात कर सकते हो। सच में आप उसके साथ बात कर सकते हो। और फिर जब आप उनके साथ अगर आप बात करते हो तो मतलब कुछ है ही नहीं जो हमारी लाइफ है ना, जो ये सब लाइफ है मतलब दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये सब करना, और सब कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागना, इन सब में तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एकदम तुच्छ काम लगेंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि फिर तो आप मतलब एक पावर के साथ जुड़ गए, और जो पूरे ब्रह्मांड के जो तीनों लोगों को चलाती है जो पावर, अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो फिर आप खुद को देखिए। आप ये सब एक बार इमेजिन करिए, फिर आप देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। और जो लोग ये काम करते हैं वो लोग इसीलिए तो वो लोग शांत होकर बैठे होते हैं। हम लोग उनको देख कर भी हमें ठंड लगती है जब वो बर्फ़ में बैठे होते हैं। जो वहाँ पे मानसरोवर में, कैलाश पर्वत पर, कहीं पे भी, जो भी हिमालय पर्वत पर जो भी साधु हमारे बैठे होते हैं, बर्फ़ में भी मतलब वो आराम से बैठे होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास उनके अंदर वो एक पावर है जो वो ब्रह्मांड की पावर के साथ जुड़ गई है। और अब उन्हें ये जो सुख दुख होते हैं ना, हमारे शरीर की पीड़ा, हमारे सुख दुख हो गए, हमारे जो हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो हमें तकलीफ़ होती है, इन सारी चीज़ों से हम कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं। तो
ये सारी चीज़ें फिर आपको, अगर आप ये सब चीज़ें करते हो और इसको महसूस करते हो, उनके जगह पे खुद को एक बार रख के देखिए, फिर आप देखोगे कैसा महसूस होगा आपको। अगर आप सच में, अगर आप इमोशनल इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो, तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ वो उस चीज़ को आप महसूस कर पाओगे जब आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं। तो वैसे तो अगर आप सिंपल में भी भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो इसका ध्यान आपको अपने घर से ही स्टार्ट करना होगा। पहले आप सुबह जल्दी उठिए और फिर उसके बाद जो है एकांत में बैठिए, एकदम शांत जगह में, और फिर अपना पूरा ध्यान लगाइए। और उसके बाद क्या करना है आपको कि धीरे धीरे करके आपको जो है अपना मतलब उसमें खोते जाना है, जो भी आप गए ध्यान में आ रहा है। फिर धीरे धीरे करके आपके जो विचार है वो शून्य होने लगेंगे, और फिर उसके बाद आप अपनी नाभि में अपना ध्यान लगाइए। जैसे आप नाभि में ध्यान लगाओगे और फिर आप इसको अच्छे से कर पाओगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है वहाँ पे एक पावर बढ़ेगी, और फिर वो आपके हृदय तक आएगी, फिर उसके बाद गले तक। और गले से क्या होगा कि आपकी वाणी जो है वो स्पष्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्रखर होगी और वो निखरेगी। और उसके बाद जब आपका ध्यान और बढ़ेगा तो वो आपके थर्ड आई चक्रा पे आएगा, और फिर आपकी उसके बाद जो है थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और फिर ये जो पावर है फिर वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो अगर आप इस तरह से कर पाते हो तो फिर आपके लिए ये सही होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 दिन तक बैठे रहते हैं, 1-1 हफ्ते तक बैठे रहते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं इस शून्य की जो गति है ना, जो शून्य का जो पावर है उसमें चले जाते हैं। तो इसीलिए तो वो लोग फिर बहुत ज़्यादा अच्छे वाले काम कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग शून्य के साथ जो है अपना जुड़ाव कर पाते हैं। लेकिन कई बार अगर आपके मन में डर है, अभी भय है, तो फिर आप इस चीज़ से वापस आ जाओगे, फिर आप इसको अभी पूरी तरह से नहीं कर पाओगे। तो आप इस तरह से थोड़ा सा अभ्यास घर से कर सकते हो, अगर आपको करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप इसको इमेजिन भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वाली एक पावर महसूस होगी। ठीक है, तो आप जो हैं जितना आपसे हो सके आप भगवान का ध्यान करते रहिए, और उनके साथ जो है अपना जुड़ाव हमेशा बनाए रखिए। हमेशा 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 एक आप कुछ इतना ज़्यादा नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी, अगर आप कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कर पा रहे तो भी आप जो है जितना आपसे हो सकता है आप भगवान से जुड़े रहिए, कभी भी उनसे अलग मत होइए। क्योंकि अगर आप भगवान से जुड़े रहते हैं तो फिर आप जो है उनके साथ जब जुड़ते हैं तब आपके काम जो है ईजी हो जाते हैं, और फिर आप कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। जो भी आपकी लाइफ में जो भी आप डिसीजन लोगे वो एकदम सही होगा। ठीक है, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।